ओके स्टूडेंट्स, तो आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। टर्म 2 सैम्पल पेपर में जो सीबीएसई ने दिया है उसका एक क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर। द क्वेश्चन इज कॉलिन डेक्स्टर द ऑथर ऑफ इवांस ट्राइज एन ओ लेवल एम्प्लॉयज द रेड हरिंग टेक्निक of intentionally misleading readers by placing false clues to keep the plot enigmatic, substantiate with reference to text in about 120 to 150 words। तो पहले तो हमें इस क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपका जो चैप्टर इवांस ट्राइज एन ओ लेवल है उसमें हम रीडर्स को बहुत ही ज़्यादा मिसलीड किया गया है, बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड किया गया है ताकि ये पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे। तो यहाँ पे आपका रेड हरिंग टेक्निक का मतलब होता है फॉल्स टेक्निक, मतलब झूठी बातें यहाँ पर दर्शाई गई हैं इस चैप्टर में और फिर आपका पूरी स्टोरी को कंप्लीट किया गया है। तो आपका आंसर हमें इसमें इस तरीके से लिखना है, द स्टोरी ऑफ इवांस ट्राइज एन ओ लेवल रिवॉल्व्स अराउंड इवांस। पूरी स्टोरी किसके आसपास घूम रही है? इवांस के आसपास घूम रही है। और इवांस का कैरेक्टर स्केच क्या है? ही इज़ अ कॉन्जेनाइटल क्लेप्टोमैनियाक। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि कॉन्जेनाइटल क्लेप्टोमैनियाक का मतलब होता है कि जन्मजात से चोरी करने की प्रवृत्ति। Who has escaped thrice from prison and is now kept in a high security prison। अब बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी प्रिजन में आपके इवांस को रखा गया है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। Sitting for German O-level exam is again an attempt to escape। तो ये कहा जा सकता है कि जर्मन ओ लेवल एग्जाम में बैठने का कारण भी क्या है कि वह वहाँ से आराम से एस्केप कर सके, भाग सके। He wears a bobble hat which seems silly but he uses as a distraction। तो इवांस का जो बॉबल हैट है वो एक डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया गया है। He was a grubby looking man। He uses the front of Reverend Stott McLeary। जो ड्रेस वो पहनते हैं स्टॉट मैकलीरी का, वह भी क्या है, एकदम ही उनकी तरह अपीयरेंस दिखने के लिए पहन रखा है आपके इवांस ने, टू एस्केप द सेल हु इन फैक्ट वाज हिज फ्रेंड। और जो स्टॉट मैकलीरी वहाँ पर आए थे इन्विजिलेटर के रूप में, वो इवांस के फ्रेंड थे एंड हिज फ्रेंड प्रिटेंडिंग टू बी द एग्जामिनर। दे वर कॉन्स्टेंटली वॉच्ड बाय स्टीफन्स इन इक्वल इंटरवल्स टू मेक श्योर that Evans doesn't escape again। He grows to be a suspicious of McLeary having grown thinner and slumped in a chair। Evans had used the clues left in the question paper to chase all over town। The superimposed photocopied sheet and the correction slip was to finalize the details of Evans' plan to escape। तो सारा डिटेल हमें करेक्शन स्लिप और क्वेश्चन पेपर से मिल जाता है कि किस तरीके से इवांस वहाँ से भागना चाहे और वो उसी प्लान के हिसाब से भाग निकला। द इंडेक्स नंबर 313, ये आपको याद रखना है, द इंडेक्स नंबर 313 एंड द सेंटर नंबर 271 ऑन द आंसर शीट प्रूव टू बी द क्लूज। The clever governor put the two together and managed to catch Evans in the hotel। And you know the name of the hotel is Golden Lion Hotel। So another way we can write this answer is introduction। The stage is set a maximum security prison and a kleptomaniac with a record of breaking out of prison। एनालिसिस में हम लोग लिख सकते हैं इवांस ग्रबी अपीयरेंस, जोवियल मैनर, चीयरफुल मैनर, फ्रेंडली मैनर डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम शार्प इंटेलिजेंस एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट फॉर डिसेप्शन। डिसेप्शन जैसा कि हमने कहा है आपको किसी को धोखा देना। नंबर 2, हैंकरचीफ नीटली प्लेस्ड ऑन द बेड, mention of the nail file and then reference to McLeary's meticulously manicured fingers। इन सब के बारे में आप सबको क्या किया गया है, एकदम ही फॉल्स क्लूज दिए गए हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ क्रिएटिव एंड हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्रिजन ब्रेक इंटरस्प्रेड विथ ट्विस्ट इन द प्लॉट। सो दिस वे वी कैन राइट दिस आंसर। थैंक यू।